Very good morning to all of you. I hope you all are doing well. So, open your books, student reader book at page number 45, SR 14. Today we are going to start new chapter. Chapter name is story name is Chaiji's Love. चाइजी पता ना आपको किसको बोलते हैं? ग्रैंड मदर को बोल देते हैं ना. सो आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे. इसका ऑथर जो है वो कार्तिकेय गुप्ता ही है. इसमें जो मेन कैरेक्टर हैं वो दो हैं बेटा, एक सुखविंदर और उसकी जो ग्रैंड मदर है चाइजी जिसको वो बोलता है. इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में इस चैप्टर में ज़्यादा बात की गई है. सो फर्स्ट लाइन से देखो, यहाँ पर सुखविंदर की बात की गई है बेटा. ओके, सुखविंदर हैड कम टू हिज ग्रैंड मास होम टू स्पेंड हिज समर वेकेशंस. आप भी जाते हो ना, अगर आपके ग्रैंड मदर दूर रहते हैं या फिर आप अपनी नानी के घर जाते हो तो वहाँ पर क्या करते हो? समर वेकेशंस के लिए चले जाते हो, है ना, उनके घर में रहने के लिए. तो ऐसे ही सुखविंदर जो है अपनी ग्रैंड मदर के घर जो है समर वेकेशंस के लिए आया हुआ है. और उसकी जो ग्रैंड माँ है जिसको वो चाइजी बोलता है, वो एक स्मॉल विलेज में रहते हैं पंजाब में. सुखविंदर को वो विलेज बहुत पसंद है और वहाँ पे रहना भी उसको बहुत पसंद है. इन द मॉर्निंग ही वुड गो टू द फार्म. जब मॉर्निंग होती है तो वो फार्म में जाता है. जैसे वहाँ पर बोर लगे होते हैं ना, तो वहाँ पर वो ट्यूबवेल के अंडर शावर लेता है. तो उसके फ्रेंड्स जो हैं, उसके अब फ्रेंड्स बने हुए हैं वहाँ पर, जिनका नेम है तरन एंड मनी. वो भी उनको जो है कंपनी देते हैं, उनके साथ खेलते हैं सुखविंदर के साथ. जब वो घर वापस आ रहे होते हैं तो वो आते हुए गुरुद्वारा में भी चले जाते हैं. बाय द टाइम ही वुड रिटर्न होम, उसके बाद वो घर पे वापस आते हैं तो टाइम होता है ब्रेकफास्ट का. अनलाइक हिज होम इन चंडीगढ़, मतलब जैसे उनका घर चंडीगढ़ में है वैसा यहाँ पर नहीं है. यहाँ पर कोई डाइनिंग टेबल नहीं होता और वहाँ पर जो है वो डिनर, लंच, मॉर्निंग में भी ब्रेकफास्ट, वो सब कुछ डाइनिंग टेबल पे करते हैं. और यहाँ पर वो चारपाई, मतलब मंजा होता है ना, जो उसके ऊपर बैठते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए. और जो चाइजी है ना, वो बहुत फेमस हैं पूरी फैमिली में कि वो बहुत डिलीशियस परांठास बनाते हैं. बट अगर देखो, अगर हमारी कोई चीज़ फेवरेट भी होती है ना, अगर हम उसको डेली खाते रहते हैं तो हम बोर हो जाते हैं उस चीज़ से, हमारा खाने का दिल ही नहीं करता है ना. सो ऐसे ही किसके साथ हो रहा है? सुखविंदर के साथ हो रहा है. अब वो इतना बोर हो चुका है डेली परांठा खाने से, अब वो नहीं चाहता है कि वो परांठा खाए. ठीक है, उसके बाद क्या होता है? एवर सिंस ही हैड अराइव्ड ही हैड ईटन परांठा एवरी मॉर्निंग. वो डेली सुबह चला जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ, आते हुए गुरुद्वारे होता है, फिर घर पे आता है तो डेली उसको मॉर्निंग टाइम में परांठा खाने के लिए ही मिलता है. और पूरा दिन बाकी का उसके जो ग्रैंड मदर है वो पूछते रहते हैं कि आप क्या खाओगे, आप क्या खाना पसंद करोगे. सारा दिन उनसे पूछते रहते हैं कि लंच में क्या खाओगे, डिनर में क्या खाओगे. तो सुखविंदर जो है वो फिर कह देता है कि आप जो बनाना पसंद करती हैं वो बना दो, बट परांठा नहीं बनाना है. तो ऐसे ही सुखविंदर जो है वो सोचता है कि जो चाइजीज का फेवरेट पास टाइम है वो यही है कि वो उसको कुछ ना कुछ खिलाएं. होता है ना कि कईयों का कि जब फ्री टाइम होता है तो आप क्या करना पसंद करते हो, तो ऐसे ही वो उसको फीड करते हैं. देयर वर डेज व्हेन ही फेल्ट एम्बैरेस्ड बाय चाइजीज एक्शन. कुछ ऐसा होता है ना कि थोड़ा गुस्सा, इरिटेटेड हो जाता है बंदा. कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं चाइजीज के जिससे वो क्या होता है, एम्बैरेस्ड हो जाता है. इफ़ ही वॉज प्लेइंग इन द कोर्टयार्ड, जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेला होता है तो वो फटाफट जो है उसके चाइजी जो है वो आ जाते हैं और बोलते हैं उसको कुछ खाने के लिए. जब वो कोई अटेंशन पे नहीं करते हैं तो उनके पीछे पीछे लेके प्लेट घूमते रहते हैं. सुखविंदर जो होता है कई टाइम तो इरिटेट हो जाता है, वो उसको अच्छी नहीं लगती उसकी ग्रैंड माँ की जो हैबिट्स होती हैं. और फिर वो तरन और मनी को भी बोलता है कि लगता है मेरी दादी का जो एम है वो सिर्फ यही है कि मेरे को खाना भी लाना है ना. तो ये बात वो अपने फ्रेंड्स से भी करता है. Let's come to the next page. Okay.
सो नेक्स्ट पेज, वन मॉर्निंग सुखविंदर एंड मनी वेंट टू तरन's हाउस। अब जो सुखविंदर है और जो मनी है वो अपने फ्रेंड के हाउस, तरन के हाउस में जाते हैं। और तरन जो है वो जॉइंट फैमिली में रहता है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, 4 अंकल्स, उनकी वाइफ्स, आगे उनके 8 बच्चे, वो सारे एक ही घर में रहते हैं। तो जब वो 3 फ्रेंड्स आते हैं तो तरन की जो ग्रैंड फादर होते हैं, जिसको वो दादाजी बोलता है, तो वो उसकी तरफ देखने लग जाते हैं और उसको थोड़ा ऐसे हाथ करने लग जाते हैं, आगे बुलाने लग जाते हैं। तरन जो होता है वो आगे जाता है और वहाँ पर बैठ जाता है और बातें करनी शुरू कर देता है। और सुखविंदर और जो मनी होते हैं वो उस गेट के पास ही खड़े होते हैं, क्योंकि वो उनके पास चला जाता है, अपने दादाजी के पास। वो देख रहा होता है कि जो तरन है वो बहुत ज़ोर से हंस रहा है और बहुत ज़ोर से बोल रहा है अपने दादाजी के साथ, मतलब ग्रैंडफादर के साथ। कुछ मिनट्स के बाद क्या होता है, जब वो वापस आता है तो सुखविंदर उससे पूछता है कि सब कुछ ठीक है ना, यू वर ऑलमोस्ट शाउटिंग एट हिम, आप बहुत ज़ोर से बोल रहे थे। तो फिर तरन स्माइल करता है और बोलता है कि दादाजी जो हैं उनको थोड़ा कम सुनता है, इसलिए मेरे को लाउडली बोलना पड़ता है। तो सुखविंदर जो होता है फिर इंटरप्ट करता है, इट्स नॉट, इसमें कुछ एफर्ट्स चाहिए होते हैं, हमें प्यार होता है कि हम एक दूसरे से बात करें। उसके जो हैं ऑल ईयर्स हो चुके हैं एंड आई हैव अ यंग वॉइस, बट हमारे पास क्या है, यंग वॉइस है। सो फिर उसके बाद तरन जो है वो स्माइलिंगली उसको आंसर करता है, सुखविंदर को। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, सुखविंदर वॉज इन द मिडल ऑफ कन्वर्सेशन विद हिज फ्रेंड व्हेन चाची अपीयर्ड इन द रूम। चाची जो होते हैं, चाईजी जो होते हैं वो रूम में आते हैं। उन्होंने क्या बनाया होता है, हलवा बनाया होता है सुखविंदर के लिए। तो अभी वो कुछ कहते ही नहीं है, वो पहले ही बोल देता है जो सुखविंदर होता है कि आप मेरे को अकेला नहीं छोड़ सकते अपने फ्रेंड्स के साथ। वो ऐसे ये वर्डिंग बोलता है और बोलता है चाईजी जो होती हैं वो प्लेट टेबल के ऊपर रखती हैं और रूम को छोड़ के चली जाती हैं। पूरा दिन वो नहीं देख पाता है अपनी दादी जी को, और रात को भी वो क्या करती है, प्लेट जो है उसके रूम में रख देती हैं और कुछ भी बोलती नहीं है, ऐसे ही चली जाती हैं वहाँ से। अब सुखविंदर को फील हो रहा है कि मैंने उनके साथ कुछ गलत किया है, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो मेरे को ऐसे वॉइस नहीं उठानी चाहिए थी उनको बोलने के लिए। तो उसके बाद पूरा जो घर था वो बिल्कुल मतलब शांत रहता है ना, जैसे, क्योंकि कोई बोलता नहीं है, वो होते नहीं है यहाँ पर, उसकी दादी भी नहीं होती है ना। उसको ये फ़ील होता है कि जो उसकी दादी है ना वो बहुत हर्ट हुई है उसकी बात से, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर। उसको पता चल जाता है कि उसकी दादी जो है वो हर्ट हुई है। तो फिर वो सोचता है कि ये चीज़ बतानी तो मतलब एफर्टलेस है, कि मेरी दादी मानेगी नहीं कि जो है मेरे को भूख लगी नहीं है, मैं नहीं खाना खाऊंगा या कुछ भी, है ना, क्योंकि वो सुनते ही नहीं है, वो बार बार पूछते रहते हैं कि खा लो खा लो खा लो, क्योंकि उनको कोई और काम तो है ही नहीं है। तो उसको फिर तरन की बात याद आती है, यहाँ पर दारजी के साथ जो बात हुई थी। सुखविंदर जो होता है अपने आप से ही क्वेश्चन करता है, अपने आप से ही आंसर करता है, कहता क्या मेरे को एफर्ट्स करने चाहिए, क्या मेरे को अपनी ग्रैंड माँ को कन्विंस करना चाहिए कि मेरे को भूख नहीं है। तो फिर वो नो बोल देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अब क्या होता है, सुखविंदर जब उठता है इन द अर्ली मॉर्निंग और फिर देखने जाता है कि उसकी जो चाईजी है वो कहाँ पर है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। शी वॉज सिटिंग ऑन द चारपाई, मतलब वो मंजे के ऊपर बैठी होती हैं और प्रे कर रही होती हैं। तो फिर वह वहाँ उनके पास जाता है और बोलता है सॉरी फॉर माई बिहेवियर येस्टरडे, जो भी मेरा बिहेवियर था उसके लिए बहुत सॉरी। चाईजी जो होती हैं वो स्माइल करती हैं और उसका हैंड जो उसके हेड के ऊपर रखते हैं। तो वो पूछते हैं क्या मैं आपकी हेल्प, सुखविंदर जो होता है वो अपनी दादी को पूछता है क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ किचन में आज के लिए। तो उसके बाद क्या होता है, कुछ मिनट्स के लिए जो भी चाईजी बोलते हैं वो वही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और सारे इंग्रेडिएंट्स, मतलब जो भी उन्होंने किचन में बनाना होता है वो जो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो भी बनाने के लिए सामान की ज़रूरत होती है वो इकट्ठा करता है। और व्हेन द हलवा वॉज सर्व, जब हलवा सर्व होता है, बहुत ईटिंग एंड चाईजी जो होते हैं वो पूछते हैं व्हाट डू यू वांट टू ईट इन लंच। तो वो पूछते हैं कि
तो वो पूछते हैं कि आप लंच में क्या खाना पसंद करोगे। तो सुखविंदर बोलता है आई एम टू फुल फॉर नाउ, अभी के लिए मेरा पेट भर चुका है। आई विल टेल यू इफ़ आई एम हंग्री, जब मैं हंग्री होऊंगा, भूखा होऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। थैंक्स फॉर आस्किंग एंड टेकिंग केयर ऑफ़ मी, तो उसको थैंक्स बोलता है कि आपने मेरे से पूछा और मेरी परवाह की। तो ये आपका चैप्टर था। आपने अब आपके लिए वर्क क्या रहेगा, यू हैव टू फाइंड द क्वेश्चन आंसर्स। आपने क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी। हैव अ नाइस डे।